क्या रिलीजियस ओसीडी को दूर भगाने के लिए नास्तिक बन जाना चाहिए? क्या नास्तिक लोगों में रिलीजियस ओसीडी होता है? क्या नास्तिक होने से रिलीजियस ओसीडी को आसानी से दूर भगाया जा सकता है? क्या ये सभी लोगों के लिए संभव होता है कि वो नास्तिक हो जाएं और रिलीजियस ओसीडी को दूर भगाएं? ऐसे बड़े सारे सवाल कई लोगों के मन में आते हैं, थेरेपिस्ट के मन में भी आते हैं। कई बार जब थेरेपिस्ट लोगों की काउंसलिंग या थेरेपी करते हैं और रिलीजियस ओसीडी का कोई पेशेंट आता है तो आसान होता है ये सोचना कि अगर ये व्यक्ति इतना आस्तिक ना होता, इतना ज़्यादा रिलीजियस ना होता तो शायद इसे रिलीजियस ओसीडी होता ही ना। शायद ये अगर थोड़ा बहुत ही रिलीजियस होता या होता ही ना रिलीजियस तो इसे कभी रिलीजियस ओसीडी होता ही ना। वैसे तो कोई भी थेरेपिस्ट कभी भी किसी रिलीजियस ओसीडी के पेशेंट को नास्तिक नहीं बनाते, ना ही इस तरह का कोई थेरेपी है, ना ही इस तरह से थेरेपी देना एथिकल होता है। ये एक अनएथिकल तरीका है जिसमें कि अगर कोई डॉक्टर पेशेंट को नास्तिक बनाने की कोशिश करे जबकि पेशेंट जो है वो आस्तिक है, तो इस तरह का इलाज ना तो सफल होता है और साथ ही ये अनएथिकल और गलत तरीका भी होता है। पर फिर भी डॉक्टरों के देखने में आता है कि बहुत सारे लोग जिनको कि किसी टाइम पर रिलीजियस ओसीडी था और वो बताते हैं कि जब वो नास्तिक हो गए तो उनका रिलीजियस ओसीडी चला गया। मेरे एक्सपीरियंस में भी ऐसे कई लोग आए हैं और कई मैंने दूसरे डॉक्टरों से भी सुना है कि वो बताते हैं कि कुछ पेशेंट्स को जब ओसीडी शुरू हुआ था तो वो रिलीजियस ओसीडी था, या शुरुआत के फेजेस में उस पर्सन को रिलीजियस ओसीडी हुआ, क्योंकि ओसीडी पेशेंट्स में थीम्स बदलती रहती हैं कई बार। तो ऐसे में कुछ लोगों में शुरुआत में कभी रिलीजियस ओसीडी आ सकता है क्योंकि बचपन में यही सब देखा सुना होता है, घर के लोग रिलीजियस होते हैं, बचपन से रिलीजियस एनवायरनमेंट में बच्चा पलता बढ़ता है। तो जब ओसीडी डेवलप होता है 15-17 की उम्र में तो चांसेस बहुत हाई हैं कि सबसे शुरुआत में रिलीजियस ओसीडी आ सकता है। पर कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि वक्त के साथ जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई और उस पेशेंट की लाइफ में कुछ बदलाव आए, उनकी आइडियोलॉजी में बदलाव आए, उनकी सोचने के ढंग और तौर तरीकों में बदलाव आए, तो वक्त के साथ वो नास्तिक हो गए और नास्तिक होने की वजह से उनका रिलीजियस ओसीडी पूरी तरह से चला गया। इनफैक्ट कई लोग तो ये कहते हैं कि रिलीजियस ओसीडी को दूर करने का तरीका ही यही था कि हम नास्तिक हो गए क्योंकि हमें नास्तिक होना सही लगा। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जो कि डेली प्रैक्टिस में देखने में आ जाते हैं, जो बताते हैं कि नास्तिक होने से ही उनके अंदर वो सारा जो रिलीजियस ओसीडी को लेकर जो पूरा डर था, फियर था, प्रीऑक्यूपेशन थी, वो सब चली गई। इनफैक्ट हम ये भी कह सकते हैं कि जो भी लोग नास्तिक हैं उनमें रिलीजियस ओसीडी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि नास्तिक लोगों के मन में अगर भगवान को लेकर कुछ अच्छा आए या बुरा आए उनको फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि भगवान तो अब उनके लिए वो मीनिंग रखता ही नहीं जो कि तब रखता था जब वो आस्तिक थे। या जो आस्तिक होते हैं उनके लिए भगवान की मूर्ति, भगवान का जो भी पिक्चर है, भगवान का पूरा जो कॉन्सेप्ट है, वो जो मीनिंग रखता है, नास्तिक लोगों के लिए वो मीनिंग एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो पहले ही माने बैठे हैं कि जब भगवान जैसी कोई चीज ही नहीं है, संसार में शायद भगवान होता ही नहीं है, लोगों की बस अपनी मान्यताएं हैं। पुराने जमाने में जब लोग बहुत डरते थे, संसार को समझते नहीं थे, विज्ञान की समझ नहीं थी, तो लोगों को लगा शायद ऊपर कोई ताकतें बैठी हैं, भगवान बैठा है, शायद वो ये सब कर रहा है। शायद संसार में जो इतनी भुखमरी है या जो इतने डिजास्टर होते हैं, इतनी गरीबी है या जो बीमारियां होती हैं, ये सब कोई ऊपर की ताकतें करा रही होंगी। तो लोगों ने देवी देवता और राक्षस का कोई कॉन्सेप्ट बना लिया और इस हिसाब से लोगों ने जब माइथोलॉजी क्रिएट की तो उसी में उन्होंने गॉड के ऊपर बिलीव करना शुरू कर दिया। तो शायद 2000, 5000, 50,000 साल पहले शायद ये सब जरूरी होगा, पर आज के जमाने में हमारे पास विज्ञान है, फिलॉसफी है, तो ऐसे में भगवान को मानना शायद प्रैक्टिकल नहीं है, इसलिए अब हमें भगवान जैसी ताकत में मानना बंद कर देना चाहिए। हाँ, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हमें उस भगवान को मानना बंद कर देना चाहिए जो कि रिलीजन में जिसके बारे में कहा गया है, पर ऊपरी कोई ताकत होती है, कोई स्पिरिचुअल फोर्स होती है, उसमें मान लेना चाहिए। तो कई सारे नास्तिक उस स्पिरिचुअल फोर्स में तो मान लेते हैं, पर मोटे तौर पे वो जो रिलीजन में बताए हुए गॉड्स हैं उनमें नहीं मानते। तो जितने भी लोग जिन्हें रिलीजियस ओसीडी है उनके अंदर अक्सर इस रिलीजियस प्रैक्टिसेस, रिलीजियस रिचुअल्स या जो माइंड में जो पिक्चर है भगवान की, उसी को लेकर उनके अंदर सारे जो ऑब्सेशंस है वो आते हैं। तो अगर आस्तिक लोग, वो लोग जो अपने मन में भगवान का एक चित्र बनाए हुए हैं, भगवान की एक आस्था बनाए हुए हैं, भगवान को लेकर एक मीनिंग है, एक आइडियोलॉजी है, अगर वो उस आइडियोलॉजी को बदल दें, अगर वो अपनी सोच को बदल दें, बिलीफ्स को बदल दें, तो भगवान की उस मूर्त का, भगवान की उस पिक्चर का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, भगवान के प्रति वो श्रद्धा नहीं रहेगी। तो नेचुरली उनके अंदर वो गिल्ट भी नहीं आएगा, अपराध बोध भी नहीं आएगा जब भी उनके मन में भगवान को लेकर कुछ बुरे थॉट आएंगे। तो जब बिलीफ्स बदल जाते हैं, सोचने का ढंग बदल जाता है, तो ये जो रिलीजियस ओसीडी है ये भी चला जाता है। तो इसी तरह से ये जो लोग हैं जो नास्तिक होते हैं वो बताते हैं कि हमारा रिलीजियस ओसीडी इसी तरह से गया। पर डॉक्टर्स कभी किसी भी रिलीजियस ओसीडी के पेशेंट्स को खुद रिकमेंड नहीं करते कि तुम नास्तिक हो जाओ तो तुम्हारा रिलीजियस ओसीडी चला जाएगा, क्योंकि किसी के ऊपर अपनी आइडियोलॉजी को थोपना ये सही नहीं है। बहुत से पेशेंट अपना कोई रिलीजियस बैकग्राउंड रखते हैं, उनकी फैमिली में, उनकी लाइफ में भगवान का बहुत महत्व होता है और मैक्सिमम लोग रिलीजियस ही होते हैं।
थोड़े से ही लोग हैं जो कि नास्तिक होंगे या बहुत ज्यादा साइंटिफिक टेम्परामेंट के होंगे। साइंटिफिक टेम्परामेंट के लोग कहते हैं कि भाई हमें नहीं पता भगवान है या नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। ना हम कहते हैं कि वो है, क्योंकि जिस रिलीजन में जो बातें कही गई हैं हम उस तरह के भगवान में नहीं मानते। और साथ ही हम ये भी नहीं मानते कि भगवान नहीं है, तो वो एग्नोस्टिक होते हैं। मतलब वो कहते हैं कि भाई जब हमें पता ही नहीं है भगवान है या नहीं तो हम क्यों माने, क्योंकि अगर हमने मान लिया कि हाँ भगवान है तो क्या पता हम झूठे साबित हो जाए, क्या पता सच में भगवान जैसा कुछ हो ही ना। और अगर हमने भगवान में नहीं माना तो क्या पता भगवान जैसी कोई ताकत निकली। तो वो बीच में फंसे रहते हैं, तो वो कहते हैं हमें मानना ही नहीं है। तो ये लोग एग्नोस्टिक होते हैं, ये साइंटिफिक टेम्परामेंट के लोग होते हैं। वो कहते हैं कि जब पता चल जाएगा भगवान है तो मान लेंगे, अब नहीं पता तो नहीं मानेंगे। कुछ इस तरह से इनकी विचारधारा चलती है। पर कभी भी कोई डॉक्टर कैसा भी सोचता हो, थेरेपिस्ट की अपनी थिंकिंग आइडियोलॉजी कैसी भी हो, जरूरी है और अच्छा और एथिकल तरीका यही है कि वो कभी भी अपने पेशेंट पर अपनी आइडियोलॉजी को ना थोपे। और रिलीजियस ओसीडी का जो पेशेंट होता है उसके अंदर अपने रिलीजियस बिलीफ इतने इंट्रिकेट मैनर में, इतने गहरे ढंग से एक नेटवर्क बना के बैठे होते हैं उसकी सोच में कि उसे दूर करना संभव होता भी नहीं है। मैक्सिमम लोग जो कि रिलीजियस ओसीडी से सफर करते हैं वो अपनी रिलीजियोसिटी को मेंटेन करके भी अपना रिलीजियस ओसीडी दूर भगा सकते हैं। इसी के लिए सारा जो सीबीटी है वो काम करता है। तो अपने बिलीफ्स को चेंज करना, अपनी रिलीजियोसिटी को चेंज करना या सिर्फ अपनी बीमारी को हटाना, ये बिल्कुल अलग चीजें हैं। और ज्यादातर डॉक्टर यही रिकमेंड करेंगे कि पेशेंट को रिलीजियोसिटी से बीमारी को अलग रखना सिखाया जाए, उसको समझाया जाए, बताया जाए, उसे ट्रेन किया जाए कि कैसे बीमारी को हटाना है, ना कि उसकी रिलीजियस बिलीफ्स या रिलीजियस आइडियोलॉजी को दूर करना है। पर क्या कुछ लोग जो कि नास्तिक हो सकते हैं और जिससे कि उनका रिलीजियस ओसीडी दूर हो सकता है, क्या उन्हें नास्तिक बन जाना चाहिए? अगर किसी पर्सन की पर्सनैलिटी में कुछ इस तरह के ट्रेट्स हैं जिसमें कि वो नई नई चीजें एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, वो नए तरीके के माहौल में नए तरीके की विचारधारा आइडियोलॉजी को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, नए तरह के लोगों से मिलकर अपने बिलीफ्स को क्वेश्चन करना चाहते हैं, उनका नेचर ऐसा है कि वो हर तरह के बिलीफ्स को रिस्पेक्ट करते हैं, वो खुद पर, समाज पर, धर्म पर सवाल उठाने के लिए तैयार रहते हैं, उनको किसी भी तरीके की आइडियोलॉजी से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच्ड नहीं होते अपनी रिलीजियस सेंटिमेंट से। ऐसे लोग जो कि ओसीडी ना होते हुए भी शायद नास्तिक बन जाते, तो ऐसे लोग अगर नास्तिक बन सकते हैं तो उन्हें बन जाना चाहिए। कई वजहों से लोग अपने को नास्तिक बनने से रोक सकते हैं, क्योंकि उनको डर हो सकता है कि हमारी फैमिली क्या सोचेगी, हमारे आसपास के लोग क्या सोचेंगे। भाई हमारे रिलीजन में या हमारे फैमिली एनवायरनमेंट में, हमारे रिश्तेदारी में तो ऐसा कोई भी नहीं है जो नास्तिक हो। हम तो बड़े रिलीजियस लोग हैं, हमारा तो इन रिलीजियस रिचुअल्स और प्रैक्टिसेस को फॉलो करने का जो रिवाज है वो तो पीढ़ियों से चला हुआ आ रहा है। हमें बहुत लोगों के खिलाफ होना पड़ेगा, बहुत मुश्किल है कि हम इस माहौल में रहकर नास्तिक बन पाए। वो सोचते हैं कि अगर हमारा घर, हमारा कंट्री अगर बदल जाए तो शायद हम आसानी से नास्तिक हो पाएंगे। तो बहुत से लोग हैं जिनको रिलीजियस ओसीडी तो है, पर किसी वजह से वो अपने को नास्तिक होने से रोक रहे हैं, नास्तिक होने से वो बच रहे हैं। उनके हालात, उनकी प्रैक्टिकल जो कंडीशंस हैं वो उनको अलाउ नहीं करती कि वो पूरी तरह से नास्तिक हो पाए। तो ऐसे लोगों को कोई ना कोई जरिया या कोई तरीका निकालना चाहिए जिससे कि वो नास्तिक बन जाए, क्योंकि नास्तिक बनने से उनके मन को शांति भी मिलेगी, उनके बिलीफ चेंज हो जाएंगे तो शायद वो ज्यादा अच्छा भी महसूस करेंगे, और जहां वो अटक रहे हैं वहां से बाहर निकलकर उनको फ्रीडम महसूस होगी, और ऐसे में उनका रिलीजियस ओसीडी भी चला जाएगा। और मेरे देखने में ऐसा आया है कि जब इन लोगों का, जो कि नास्तिक बाद में बनते हैं, उनका जब रिलीजियस ओसीडी चला जाता है तो लाइफ में कभी भी दोबारा उनको रिलीजियस ओसीडी नहीं होता, क्योंकि वो हो ही नहीं सकता। कभी भी दो ये कॉन्फ्लिक्टिंग बिलीफ्स एक साथ नहीं रह सकते। एक तरफ मान रहे हैं कि भगवान जैसी कोई चीज नहीं है, मुझे मानना नहीं है, मुझे ये सब रिलीजियस प्रैक्टिसेस में नहीं पढ़ना, और दूसरी तरफ रिलीजियस ओसीडी हो रहा है। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि दोनों के अंदर अपने अपने बिलीफ सिस्टम चलते हैं। इसीलिए जो लोग सोच रहे हैं कि शायद नास्तिक बन जाएं, अगर वो नास्तिक बन जाएंगे तो उनका रिलीजियस ओसीडी दूर जरूर होगा। ये उनकी अपनी चॉइस है। अगर उन्हें लगता है कि लाइफ का अब ये पड़ाव सही है जिसके अंदर नास्तिक हो जाना चाहिए, अब मैं पूरी तरह से तैयार हूं कि अब बस मुझे अपने रिलीजियस थॉट्स और बिलीफ्स को छोड़ देना है, तो अगर वो नास्तिक होना चाहते हैं तो शौक से नास्तिक होएं, अच्छे मन से नास्तिक होएं। रिलीजियस ओसीडी हमेशा के लिए चला जाएगा। बहुत ज्यादा मन पर बोझ ना रख के, बहुत ज्यादा अपने अंदर गिल्ट ना रख के, खुद को, अपने आसपास के लोगों को समझा के, बता के, किसी तरह से अगर संभव है तो नास्तिक बनना ही सबसे अच्छा विकल्प होगा। और अचंभे की बात यह है कि इसी तरह से अगर हम देखें तो बहुत सारे दूसरे ओसीडीज को भी अप्रोच किया जा सकता है। अपने बिलीफ सिस्टम को अगर ज्यादा से ज्यादा बदला जाए, अच्छे से अगर उसकी रिफाइनमेंट की जाए, तो बहुत सारे लोगों का जो ओसीडी है वो दूर हो सकता है, जैसे कि रिलीजियस ओसीडी भी हो जाता है।